जय हिंद साथियों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीबीपी क्लास में। जैसा कि हमारे सभी साथियों को पता है कि आप सभी को पता है साथियों कि हमने एलटी ग्रेड और जीआईसी के लिए बायोलॉजी की बैच स्टार्ट कर दिया है। हम कल डिस्कस किए थे डियर विषाणु के बारे में, वायरस के बारे में। हम लोगों ने बहुत सारी बातें किया था कि वायरस होता क्या है, वायरस को डिस्कवर किसने किया, वायरस को सबसे पहले देखा किसने था। हमने आपसे बताया था डियर कि जो वायरस होता है, वायरस की बात करते हैं तो हमने आपसे बताया कि वायरस को सबसे पहले हमने आपको बताया कि वायरस को डिस्कवर किसने किया था। आपको बताया गया था कि नहीं बताया गया था डियर? कल आपको एक एक पॉइंट्स डियर आपको डिटेल में बताया गया कि जो वायरस होता है, ये वायरस आपका लैटिन वर्ड से लिया गया है। वायरस जो शब्द था वो लैटिन वर्ड्स के पॉइजन या वेनम से लिया गया है डियर। हमने इसके बाद बताया कि जो वायरस टर्म था, वायरस टर्म को बेजरिंग ने दिया था। किसने दिया था डियर? बेजरिंग ने दिया था और आपके 1898 में दिया था। आप कह सकते हैं वायरस जो शब्द था वो लैटिन वर्ड के पॉइजन या वेनम से लिया गया था। इसके बाद हमने बताया कि वायरस टर्म को बेजरिंग ने 1898 में दिया था, 1898 में दिया था। इसके बाद हमने बताया कि वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी कहते हैं। फिर हमने आपको बताया कि ये जो वायरस है, वायरस को डिस्कवर करने का काम किसने किया था? डिमिट्री इवानोव्स्की ने किया था। डी इवानोव्स्की ने किया था डियर। कब किया था? 1892 में, 1892 में किया था डियर। इसके बाद हमने आपको बताया कि जो वायरस का नेचर होता है, वायरस के नेचर को बताने का काम पायरी एंड बाउडेन ने किया था डियर। किसने किया था? पायरी एंड बाउडेन ने किया था। उन्होंने बताया कि ये न्यूक्लियो प्रोटीन नेचर शो करता है। कैसा नेचर शो करता है डियर? न्यूक्लियो प्रोटीन नेचर शो करता है। किसने बताया? पायरी एंड बाउडेन ने बताया था डियर। इसके बाद हमने आपको बताया कि क्रिस्टलाइज करने का काम, आप कह सकते हो डियर कि क्रिस्टलाइज करने का काम किसने किया था? आप कह सकते हो डियर, आपके कह सकते हैं डियर स्टैनले जी ने किया था। डब्ल्यू स्टैनले ने किया था। कब किया था? 1935 में। आप कह सकते हैं वायरस को क्रिस्टलाइज करने का काम आपके डब्ल्यू स्टैनले ने किया था, 1935 में किया था। एक एक पॉइंट को डियर हमने इसके पहले क्लास में हमने डिस्कस किया था डियर। आप लोग जाकर के उसको देख लीजिएगा। कहीं पे भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो डियर तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। हम वादा करते डियर आपकी क्वेरी को, आपकी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे डियर। और आप लोग बता दीजिए, जैसे हमारे आप सभी बड़े भाई हैं, ठीक ना, हमारे सभी साथीगण हैं भैया, तो हम आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे, हमारे एक पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगा डियर कि आपको जिस तरह से समझ में आ रहा है, जैसे मान लीजिए अगर आप चाहते हैं हाँ थोड़ा सा अपने तरीकों को चेंज कर लें और बढ़िया समझ में आएगा, तो आप सभी साथियों से निवेदन करते हैं भैया प्लीज आप लोग अपना फीडबैक दे दीजिएगा, बता दीजिएगा भैया तरीके में क्या बदलाव किया जाए। यार क्वालिटी की बात करते हैं, क्वालिटी में तो कमी नहीं होने देगी, मेरा वादा आपसे, ठीक ना। जिस तरह से पढ़ा रहे हैं हमें लगता है डियर कि आपको एक एक बातें समझ में आएंगी। बस एक ही चीज रखना है, आपको पेशेंस रखना है भैया। इसके बाद हमने आपको बताया था कि वायरस जो होता है आपका ये सेलुलर होता है, सारी चीजें के टू जेड बताया था कि आपके तो सभी पॉइंट्स को बताया कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच क्या है कनेक्ट लिंक, ये सब चीजें बता दी गई थी। अब आते हैं हमारा जो मेन आज का हेडिंग है भैया, चलिए आज का जो हमारा मेन हेडिंग होने वाला है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ वायरस। आज हम वायरस के टाइप्स की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ वायरस। वायरस के आप कह सकते हैं टाइप्स की बात की जाएगी कि वायरस कितने प्रकार का होता है। यहाँ टाइप्स की बात की जाए तो हम आप कह सकते हैं किसके बेस पे देखेंगे डियर? जेनेटिक मटेरियल के बेस पे देखेंगे। आप लिख सकते हैं बेस्ड ऑन जेनेटिक मटेरियल डियर। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम जेनेटिक मटेरियल के बेस पे इनको क्लासिफाई करेंगे डियर। अगर बात किया जाए तो आपको बता दें भैया, नोट कर लेंगे आप लोग डियर इस तरह से। एक मिनट थोड़ा सा ये कर ले भैया क्योंकि मेरा गाड़ी नहीं है। चलिए डियर हम देखते हैं कि आप किस लिए जेनेटिक मटेरियल के बेस पे क्लासिफिकेशन डियर। अगर जेनेटिक मटेरियल के बेस पे बात करते हैं डियर, सबसे पहले हम देखेंगे डियर आपके सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के बारे में। किसके बारे में? सॉरी भैया एक मिनट, सॉरी
चलिए भैया हम देखते हैं डियर, हम बात क्या कर रहे हैं डियर, सिंगल स्ट्रैंडेड। किसके बात कर रहे हैं भैया, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात कर रहे हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में आपकी कौन सी वायरस आते हैं उनकी बात करेंगे। आपके इसके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में आपके इसके कौन सी वायरस आते हैं, यानी कौन सी और वायरस है जिनमें आपके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे आप कैसे क्लियर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की बात करेंगे। आप कहते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की बात करेंगे। आप लोग इस तरह से चार्ट बना लीजिए, एक एक नाम को हम लोग डिस्कस करने चल रही है। आप कह सकते हो सिंगल स्ट्रैंडेड में कौन आता है, आपके डबल स्ट्रैंडेड में कौन आता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में कौन आता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में कौन आता है। आइए एक एक की बात करते रहिए। हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, सिंगल स्ट्रैंडेड। आप किसकी बात करेंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात करते रहिए। आप लोग नोट करेंगे पहला आपका आता है पार्वो वायरस। क्या आता है, पार्वो वायरस। एक एक पॉइंट नोट करते रहिए भैया। पहला आपका आता है पार्वो वायरस होता है, इसमें आपका जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है डियर, आप कहते हैं कि आपका ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। इसके बाद क्या आता है, बैक्टीरियोफेज। नाम सुना होगा डियर, बैक्टीरियोफेज है ना, 5×174 डियर। इसके बाद आपका क्या आता है, बैक्टीरियोफेज। अगला क्या आता है डियर, अगला आपने नाम सुना होगा डियर, बैक्टीरियोफेज M13। आपके कह सकते हैं ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इसमें पाया जाता है। अगला आता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए किस वायरस में पाया जाता है आप लोग लिखेंगे। सबसे पहले आता है ये स्मॉल पॉक्स। क्या आता है, स्मॉल पॉक्स। आपको बता दें स्मॉल पॉक्स की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्मॉल पॉक्स को डिस्कवर किसने किया था डियर, तो आप लिख लीजिएगा एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। और आपको बता दें एडवर्ड जेनर जी ने जब आपके स्मॉल पॉक्स को डिस्कवर किया था डियर, ठीक ना, स्मॉल पॉक्स को एडवर्ड जेनर जी ने डिस्कवर किया। और यही नहीं, इन्होंने जो वैक्सीन बनाया था सबसे पहले आप कहते हैं अपने बेटे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था भैया, अपने बेटे के ऊपर एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। किसने भैया, आप कहते हो एडवर्ड जेनर ने किया। किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग यहां तक नोट कर लीजिए। हमने क्या बताया, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स के बाद ये आप कहते हो अगला क्या आता है, चेक पॉक्स आता है। इसी स्मॉल पॉक्स का एक नाम और है, इसी स्मॉल पॉक्स को हम वेरियोला कहते हैं। क्या कहते हैं डियर, इसी स्मॉल पॉक्स को आप क्या कहते हो भैया, वेरियोला कहते हो। क्या कहते हो डियर, वेरियोला कहते हो। अगर कहीं पे आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा भैया, इस वेरियोला ही स्मॉल पॉक्स है और स्मॉल पॉक्स ही वेरियोला है। आगे आते हैं, अगला आता है चेक पॉक्स। क्या है, चेक पॉक्स। नोट कर लीजिएगा, चेक पॉक्स में भी आपके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाए जाते हैं। हर्पीज की बात करते हैं डियर, जो आपका हर्पीज होता है उसमें भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। जो आपका हेपेटाइटिस बी होता है डियर, क्या होता है, हेपेटाइटिस बी होता है डियर, उसमें भी आपके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाए जाते हैं डियर। इतना नोट कर लीजिए आप लोग, है ना। इसके बाद बात करते हैं हम आरएनए की बात करते हैं डियर। आरएनए में बहुत ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है डियर, पोलियो। क्या है डियर, पोलियो है। पोलियो नोट कर लीजिए भैया। पोलियो आपका कह सकते हो, इसमें जो आपका आरएनए पाया जाता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है, पोलियो जो प्रेजेंट होता है इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक ना। इसके बाद पोलियो के बाद आपका आता है हेपेटाइटिस ए एंड ई। क्या आता है, हेपेटाइटिस ए एंड ई डियर। आप कहते हैं ए एंड ई जो हेपेटाइटिस होता है डियर, वो किसमें, उसमें क्या पाए जाते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। इसके बाद क्या आता है, आप कहते हैं रूबेला आता है। क्या आता है, रूबेला आता है। नोट कर लेंगे, रूबेला आता है। इसके बाद क्या आता है, रेबीज। आपको पता है रेबीज किसके काटने से होता है डियर, रेबीज आपके कह सकते हैं कुत्ते के काटने से होता है। तो रेबीज वायरस जो होता है डियर कुत्ते के काटने से होता है। तो रेबीज में आप कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। हमने आपको एक पॉइंट बताया था डियर, आपकी एक वायरस में डियर एक ही प्रकार का जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो डियर। ध्यान दीजिएगा भैया, एक ही प्रकार का डियर आप कैसे पाया जाएगा डियर जेनेटिक मटेरियल, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो डियर। कोई दिक्कत ध्यान रखिए भैया। चलिए डियर, इसके बाद हमने बात किया रेबीज हो गया डियर। अब आता है आपका सार्स। सार्स बोले तो आपका कोरोना डियर। ध्यान दीजिएगा, आप ब्रैकेट में लिखेंगे भैया, क्या लिखेंगे डियर, कोरोना। कोरोना नाम तो सुना ही होगा डियर सब लोगों ने। इसके बाद आपका क्या था टीएमवी।
टीएमवी। आपको याद होगा कि आपके जो डी इवानोव्स्की जी हैं सबसे पहले इसी बैक्टीरिया को खोजा था, सबसे पहले इसी वायरस को खोजने का काम किया था डियर। तो टीएमवी की खोज आपके डी इवानोव्स्की ने किया था डियर। पूरा नाम क्या है? टोबैको मोज़ेक वायरस है डियर। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपका आता है राइनो वायरस डियर। क्या आता है? राइनो वायरस। क्या आता है डियर? राइनो वायरस की भी खोज आप किसके हो? राइनो वायरस डियर। राइनो वायरस को हम कॉमन कोल्ड बोलते हैं। जो हमें जुकाम होता है डियर वो राइनो वायरस की वजह से होता है डियर। किसकी वजह से? राइनो वायरस की वजह से होता है डियर। अगला आपका क्या आता है डियर? इसके बाद आपका डेंगू फीवर, ठीक ना। आपके जो डेंगू हो गया, डेंगू फीवर, ठीक ना। इसके बाद आपके इसके डियर येलो फीवर। क्या? येलो फीवर। मम्प्स। क्या भैया? मम्प्स। इतना नोट कर लीजिए भैया, यहां से ज्यादा। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट है HIV। ये आप याद रखिएगा, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है, HIV होते हैं डियर। इनमें भी आप कह सकते हैं डियर क्या पाया जाता है? सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। नोट कर लीजिए भैया यहाँ तक। अब बात आती है कि सर आपके कह सकते हैं डबल स्टैंडर्ड RNA किसमें पाया जाता है डियर? आप कहते हैं कि याद रखिएगा डियर रियो वायरस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है डियर? रियो वायरस में पाया जाता है, रियो वायरस। अगला क्या होता है डियर? दूसरा आपका क्या आता है? वुंड ट्यूमर वायरस डियर। क्या आता है? वुंड ट्यूमर वायरस। वुंड ट्यूमर वायरस डियर। अगला तीसरा क्या आता है डियर? तीसरा आप लिखेंगे डियर, लिख लीजिए भैया, राइस ड्वार्फ वायरस। क्या? राइस ड्वार्फ वायरस। बस आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे ज्यादा आपके सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाए जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक ना। नोट कर लीजिए, एक एक पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिए भैया। नोट कीजिए। यहां तक आप लोग इसके साथ पढ़ लीजिए भैया। यहाँ तक का आप लोग सबसे पहला काम करिए भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियर। नीचे आपका HIV लिखा हुआ है डियर। क्या लिखा गया है? एक मिनट, अभी ठीक है डियर, अभी ठीक है ना। अभी आपको क्लियरली विजुअल होगा डियर। थोड़ा सा इसको हो जाइए, हम इसको बढ़िया से लिख देते हैं और नीचे डियर, तब आपको और बढ़िया से क्लियर हो जाए। टाइप्स ऑफ वायरस। अब ठीक है ना, आप लोग देख लीजिए, इस तरह से आप लोग लिख लीजिए भैया, ठीक है ना। चलिए एक बार हम लोग रिपीट करते हैं। हम बात कर रहे हैं क्या? टाइप्स ऑफ वायरस की बात कर रहे हैं डियर। आपके वायरस के प्रकार की बात करते हैं। किसके बेस पे देख रहे हैं डियर? जेनेटिक मटेरियल के बेस पे देख रहे हैं, आनुवंशिक पदार्थ के बेस पे देख रहे हैं डियर। हमने बताया सिंगल स्टैंडर्ड RNA में आपके 3 पाए जाते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड RNA में कितने पाए जाते हैं? 3 पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? पार्वो वायरस पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज 5x174 पाया जाता है डियर, और आपका बैक्टीरियोफेज M13 में। आपके इन तीनों में डियर आपके सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा कि पार्वो वायरस में कौन सा आपका DNA का स्टैंड होता है डियर, तो आपका किसका स्टैंड होता है, कैसा स्टैंड होता है, तो आपको बताना होगा डियर कि पार्वो वायरस में DNA का सिंगल स्टैंड होता है डियर, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड DNA प्रेजेंट होता है किसमें? पार्वो वायरस में। बैक्टीरियोफेज 5x174 में आपको वही सिंगल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है डियर। आपके बैक्टीरियोफेज M13 में वही आपका सिंगल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है डियर। अगला आता है डबल स्टैंडर्ड में। डबल स्टैंडर्ड में मेन आपका आता है स्मॉल पॉक्स होता है डियर। क्या आता है? स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स में आपके डबल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है डियर, जिसकी खोज एडवर्ड जेनर ने किया था डियर। उसी स्मॉल पॉक्स को हम क्या बोलते हैं? वेरियोला बोलते हैं डियर। इसके बाद नेक्स्ट आता है चेक पॉक्स। चेक पॉक्स में आपके डबल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है डियर। अगला क्या था? हर्पीज। हर्पीज में भी आपके डबल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है डियर। हेपेटाइटिस बी बहुत इंपॉर्टेंट डियर। हेपेटाइटिस बी जो होता है डियर, इसमें भी आपके डबल स्टैंडर्ड DNA पाए जाते हैं डियर, याद रखिएगा। इसके बाद आता है सिंगल स्टैंडर्ड RNA डियर। सिंगल स्टैंडर्ड RNA में क्या क्या है डियर? पोलियो है। क्या भैया? पोलियो है। आपका हेपेटाइटिस A एंड E है डियर। क्या है? हेपेटाइटिस A एंड E है। इसके बाद रूबेला है, रेबीज है, सार्स है, TMV है, राइनो वायरस, डेंगू फीवर, येलो फीवर, मम्प्स, HIV। आप इस तरह से नोट कर लीजिए डियर। इस तरह से एक एक पॉइंट्स को याद कर लीजिए भैया। कुछ नहीं है, हमने बताया पहला पोलियो है, दूसरा हेपेटाइटिस A एंड E है, तीसरा आपका रूबेला है, चौथा आपका रेबीज है, पांचवा आपका कोरोना है, छठवा आपका TMV है, सातवां आपका राइनो वायरस है, आठवां आपका डेंगू फीवर है, नौवां आपका येलो फीवर है, 10वां आपका मम्प्स है, 11वां आपका HIV है। आप ऐसे ही 2-3 बार रिपीट करिए डियर, आपको एक ही
चीजें याद हो जाएंगी मेरे साथियों। आप लोगों से निवेदन है बस आप लोग कोऑपरेट करते रहिए, एक एक चीज सुनते रहिए। उम्मीद है कि भैया आपको क्लास में ही बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए की बात करते हैं। इसमें आपका रियो वायरस आता है डियर। डबल स्टैंडर्ड डीएनए में आपका रियो वायरस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है डियर। रियो वायरस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है डियर। उन ट्यूमर वायरस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है डियर। आपके राइस ड्वार्फ वायरस में भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है डियर। आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे के टॉपिक में डियर। उम्मीद है कि हमारे साथियों को किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू नहीं होगा डियर। चलिए भैया हम आगे चलते हैं बात। इसके बाद हम बात करते हैं डियर अपने नेक्स्ट टॉपिक को। आइए देखते हैं हम लोग डियर, आगे चलते हैं भैया। यहाँ तक उम्मीद है हमारे किसी भी साथी को किसी भी तरह की कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भैया। किसी को प्रॉब्लम है डियर? चलिए आइए अब हम आगे चलते हैं डियर। अब हम क्या देखेंगे? क्या देखेंगे भैया? रिप्लिकेशन साइकिल देखेंगे। क्या देखेंगे? रिप्लिकेशन साइकिल देखेंगे डियर। एक एक पॉइंट्स को हम क्या बताते हैं भैया कि वादा करते हैं डियर, जो पेड बैच वाले पढ़ा रहे भैया उनसे कम कंटेंट नहीं देंगे, मेरा वादा आप लोगों से है भैया। एक एक पॉइंट आपको क्लियर करेंगे और उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ भी रहा होगा जो हम बता रहे हैं। उम्मीद है जो आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे डियर। अब हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं डियर? रिप्लिकेशन साइकिल की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे भैया? रिप्लिकेशन साइकिल की बात करते हैं। इस रिप्लिकेशन साइकिल की बात करते हैं, आप कहते हो वायरल रिप्लिकेशन कहा जाता है। इसके आपके 5 स्टेप्स है। कितने स्टेप है रिप्लिकेशन साइकिल के? टोटल आपके 5 स्टेप्स आर इन्वॉल्व। आप कह सकते हैं इसमें आपके 5 स्टेप्स होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। पहला क्या है डियर? पहला आपका अटैचमेंट आता है। पहला क्या आता है? अटैचमेंट आता है। अटैचमेंट का मतलब क्या? वायरस अटैचेड टू द होस्ट सेल। सबसे पहले आपको पता है वायरस जो है वो आपके लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की क्या है? कनेक्टिंग लिंक है डियर। वो लिविंग के पास रहता है तो लिविंग रहता है, और नॉन लिविंग के पास रहता है डियर तो नॉन लिविंग रहता है। तो वही कह रहे हैं सबसे पहला स्टेप इनका रिप्लिकेशन के लिए, इनकी अपनी कॉपी बनानी है, इनको रिप्रोडक्शन करना है। सबसे पहले इनको कहाँ जाना पड़ेगा? किसी ऑब्लिगेट पैरासाइट के पास या किसी आपके होस्ट के पास जाना पड़ेगा, तभी आप इसके रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना, अपनी एक्टिविटी को शो कर सकते हैं डियर। तो सबसे पहला आपका आता है अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब क्या होता है? वायरस अटैचेस टू द होस्ट सेल। आपका जो वायरस होता है, ध्यान दीजिएगा, वायरस अटैचेस टू द होस्ट सेल। अब ध्यान दीजिएगा डियर, आपका जो वायरस है, वायरस आपका अटैच होगा किससे डियर? होस्ट सेल से अटैच होगा। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है डियर? दूसरा पॉइंट आपका आता है पेनिट्रेशन आता है डियर। क्या आता है? पेनिट्रेशन आता है। अब ये क्या है डियर? हमने पहला देखा क्या है? पहला आपका अटैचमेंट आया। अब दूसरा क्या बात कर रहे हैं भैया? दूसरा आपका पेनिट्रेशन बात कर रहे हैं। इसमें क्या होगा? इंसर्ट द न्यूक्लिक एसिड। ध्यान दीजिए, इसमें बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, इंसर्ट द न्यूक्लिक एसिड, ना क्या करें भैया? इंसर्ट द न्यूक्लिक एसिड इनटू द होस्ट, इनटू द होस्ट। आप कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, किसमें ट्रांसफर कर देते हैं? होस्ट की बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं। आगे सुनो भैया, अगला क्या आता है? रिप्लिकेशन। अगला क्या आता है डियर? रिप्लिकेशन। आपने अटैचमेंट देखा, पेनिट्रेशन देखा, अब रिप्लिकेशन देखिए कि होस्ट मशीनरी में वायरल पार्ट, होस्ट मशीनरी मेक्स आप कहते हैं वायरल पार्ट। आप कह सकते हैं डियर, जब इनके आप कहते हैं न्यूक्लिक एसिड आपके होस्ट की बॉडी में ट्रांसफर होते हैं, तुरंत ही उनमें क्या बनने लगती है डियर? उनकी कॉपीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं डियर, ठीक है ना। इसकी बॉडी में, होस्ट की बॉडी में रिप्लिकेशन का मतलब यही होता है कॉपी बनाना डियर। आगे ध्यान देंगे, अगला क्या होगा डियर? असेंबली होता है। चौथा पॉइंट क्या है? असेंबली है डियर। उम्मीद है एक एक लाइन, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। असेंबली क्या होता है भैया? असेंबली की बात करते हैं। वायरल कंपोनेंट आर असेंबल्ड। आपके वायरल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? असेंबल हो जाते हैं। लिख लीजिए, वायरल कंपोनेंट आर, वायरल कंपोनेंट आर असेंबल्ड। क्या है डियर? वायरल कंपोनेंट आर असेंबल्ड। यहाँ तक नोट कर लीजिए। लास्ट आपका पॉइंट आता है डियर, लास्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या है? रिलीज। आप कैसे डियर यहाँ पे लिखेंगे? क्या है? रिलीज। रिलीज में लिखेंगे न्यू वायरसेस आर रिलीज्ड, ना, न्यू वायरसेस आर रिलीज्ड, न्यू वायरसेस आर रिलीज्ड। इस तरह से आप कह सकते हैं
रिप्लिकेशन की प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। रिप्लिकेशन की प्रोसेस होती है डियर किस में होती है, आपके वायरस में होती है। इन पांचों स्टेप को आप लोग लीजिए जल्दी से भैया, फिर हम आगे चलते हैं। हमने क्या बताया, वायरस में रिप्लिकेशन की साइकिल की बात कर रहे थे डियर। हमने बताया कि वायरस में जो रिप्लिकेशन साइकिल होती है डियर, उस 5 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप क्या है आपका, अटैचमेंट है। अटैचमेंट का मतलब क्या है, जो वायरस है वो सबसे पहला काम करता है, होस्ट सेल से क्या होता है, जुड़ जाता है डियर, अटैच कर लेता है। और जैसे अटैच करता है तो इनके जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनको इंसर्ट कर देता है किसमें भैया, होस्ट की बॉडी में। अब जब होस्ट की बॉडी में इनके न्यूक्लिक एसिड इंसर्ट हो गए तो कॉपी बनने लगेगी। कॉपी बन किसकी रही है, आप इनके वायरल पार्ट की कॉपीज बनना स्टार्ट हो गई। इसके बाद क्या होगा, आपके वायरल कंपोनेंट असेंबल्ड करने लगेंगे और बाद में आपके नया वायरस क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ये आपके 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं किसमें, वायरस के रिप्लिकेशन में। यहां तक किसी को समस्या हो, किसी को प्रॉब्लम होती है जल्दी बताइए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। उम्मीद है कि किसी को यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए भैया हम आगे चलते हैं। आप लोगों से हमने कहा है भैया, अगर आपको डाउट होता है, कोई भी टॉपिक कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आता है, प्लीज आप लोग कमेंट कर दीजिएगा भैया कि हाँ नहीं समझ में आया है, क्या प्रॉब्लम है, जैसा भी हो डियर आप लोग निवेदन कर देंगे भैया, आप लोग जरूर बताइएगा डियर। आइए हम देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द होस्ट सेल। बहुत बड़ा पॉइंट है डियर, क्लासिफिकेशन क्या है, क्या है भैया, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन होस्ट सेल, बेस्ड ऑन होस्ट सेल। नोट कर लेंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब सॉरी भैया हेडिंग बना लीजिए आप लोग। हम जाएंगे भैया क्या, आप हमारे साथ कॉपी पेन लेके के बैठिए, हम जैसे जैसे लिख रहे हैं आप भी ऐसे ऐसे नोट करते रहिए। अगर बात करते हैं टाइप्स ऑफ वायरसेस की बात करते हैं होस्ट सेल के लिए, तो डियर आपके वेरियस टाइप के होते हैं डियर। कैसे होते हैं, आइए हम देखते हैं। सबसे पहला आता है जूफेज डियर। क्या आता है, जूफेज आता है ना। आप एक साइड भूल जाइए, ऐसा लिखिए, ऐसा आप लिखिए टाइप्स ऑफ वायरस, और आप आगे लिखेंगे डियर होस्ट सेल, क्योंकि हम होस्ट सेल के बेस पे देख रहे हैं। तो डियर आप ध्यान दीजिएगा, आपका वायरस जो होता है अगर एनिमल को इन्फेक्ट करता है, किसको, एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है डियर, उसको हम जू वायरस बोलते हैं, जू फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जू फेज बोलते हैं। जब भी वायरस जो है किसी भी एनिमल को इन्फेक्ट करता है डियर, उसको क्या बोला जाता है, जू फेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है डियर, जू फेज बोला जाता है। और अगर यहीं पे एनिमल की जगह किसको इन्फेक्ट किया, प्लांट को किया डियर, जू की जगह आपका फाइटोफेज आ जाएगा डियर। क्या आ जाएगा, फाइटोफेज आ जाएगा। वायरस जब आपके प्लांट को इन्फेक्ट करता है तो फाइटोफेज कहलाता है, जब एनिमल को इन्फेक्ट करता है तो जूफेज कहलाता है। इसके बाद आपको बताया अगर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, इसको इन्फेक्ट किया डियर, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया तो बैक्टीरियोफेज कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, बैक्टीरियोफेज कहलाता है डियर। इसके बाद अगला क्या आता है, अगर इसने इकोलाई को कि भैया आप इसको इन्फेक्ट किया, इकोलाई का मतलब इशेरिचिया कोलाई, इशेरिचिया कोलाई को अगर इन्फेक्ट करते डियर, पोलियोफेज कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया डियर, ये दोनों स्टार बना लीजिए भैया। पोलियोफेज, पोलियोफेज कब कहते हैं, जब वायरस जो होता है इकोलाई को इन्फेक्ट करता है। इकोलाई को वायरस इन्फेक्ट करता है तो उसको हम पोलियोफेज बोलते हैं। अगला आपका क्या आता है, साइनोफेज। आप कहते हैं जब आपके ब्लू ग्रीन एलगी, बीजीए, बीजीए का मतलब क्या है, ब्लू ग्रीन एलगी, तो जब आपके ब्लू ग्रीन एलगी को डियर इन्फेक्ट करते हैं, आप इसलिए दे रहे हैं अभी, ठीक है। तो डियर हमने क्या कहा, जब आपके ब्लू ग्रीन एलगी को इन्फेक्ट करता है वायरस डियर, तो उसको हम कहते हैं साइनोफेज। क्या कहते हैं डियर, साइनोफेज कहते हैं। नोट कर लीजिएगा डियर। इसके बाद अगर एलगी को इन्फेक्ट किया, यहाँ पे तो ब्लू ग्रीन एलगी था, लेकिन मान लीजिए कि अगर एलगी को इन्फेक्ट किया वायरस डियर, तब उसको क्या कहते हैं, फाइकोफेज कहते हैं डियर। क्या कहते हैं इसको, फाइकोफेज कहते हैं। नोट करते रहिए, एक पॉइंट नोट करते रहिए आप। और अगर फंजाई को इन्फेक्ट किया डियर, क्या कहलाएगा, फंगल को आप फंगल को इन्फेक्ट करते हैं, फंजाई को इन्फेक्ट करते हैं तो आपका माइकोफेज कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा भैया, माइकोफेज कहलाएगा। एक एक पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए भैया। अगला आता है, अगर ईस्ट सेल को इन्फेक्ट किया, इसको ईस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है डियर, तो आपका क्या कहलाएगा, जाइमोफेज कहलाएगा डियर। क्या कहलाएगा भैया, जाइमोफेज कहलाएगा। आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। उम्मीद है यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। आप सभी लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक।
आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। हमने आपके इससे क्या बताया डियर, जब आपके एनिमल को इन्फेक्ट करता है तो जू फेज कहलाता है, प्लांट को इन्फेक्ट करता है फाइटो फेज कहलाता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियो फेज कहलाता है, इकोलाई को इन्फेक्ट करता है कोलियो फेज कहलाता है, ब्लूफिन एल्गी को इन्फेक्ट करता है डियर साइनोफेज कहलाता है, आपके एल्गी को इन्फेक्ट करता है फाइकोफेज कहलाता है, फंजाई को इन्फेक्ट करता है माइकोफेज कहलाता है डियर, और ईस्ट को इन्फेक्ट करता है तो जाइमोफेज कहलाता है। इस तरह से आप लोग इसको नोट कर लीजिए डियर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार आए हुए डियर। जल्दी से भी आप लोग इसको नोट करिए आप लोग। आप लोग नोट कर लीजिए भैया। चलिए आप एक एक करके हम सभी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते भैया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डियर आपके इसके बारे में, जू फेज के बारे में। चलिए आप थोड़ा सा जानते हैं डियर जू फेज होता क्या है, आइए देखते हैं। उम्मीद है यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होती डियर। आपको हमने बताया कि अगर किसी को वायरस इन्फेक्ट करता है तो सबका नाम बता दिए क्या क्या रहता है ना। ऐसे ही अगर आप इसके लिए आपके प्रोटोजोआ को इन्फेक्ट करता है तो प्रोटोजोअल वायरस कहलाता है, माइकोप्लाज्मा को करता है तो माइकोप्लाज्मल वायरस कहलाता है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे आप लोग कंटिन्यू। चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे जू फेज की। किसकी बात करेंगे, जू फेज क्या होता है। जू फेज की बात करते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं एनिमल वायरसेस। क्या, एनिमल वायरसेस। एनिमल वायरसेस क्यों बोल रहे हैं डियर, क्योंकि क्या करता है भैया, जब आपका वायरस एनिमल को इन्फेक्ट करता है, हमने यही तो बताया कि जब वायरस जो है एनिमल को इन्फेक्ट करता है डियर तो क्या कहलाता है, जू फेज कहलाता है। क्या कहलाता है डियर, जू फेज कहलाता है। आप ध्यान दीजिए, लिखिए आप यहाँ पे चाहे लिख सकते भैया लाइव इनसाइड, है ना, लिव इनसाइड एनिमल, है ना, लिव इनसाइड, लिखेंगे डियर एनिमल, लिव इनसाइड एनिमल सेल इंक्लूडिंग मैन, सेल इंक्लूडिंग। ये आप कहते हैं जब आपके कैसे वायरस जो है किसी लिविंग की होस्ट में किसी एनिमल की बॉडी में चले जाते हैं तो क्या कहलाता है आपका, कैसे के लिए जू, आपका जू फेज कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, जू फेज कहलाता है, इंक्लूडिंग सेल डियर, क्या सॉरी भैया इंक्लूडिंग मैन, सॉरी इंक्लूडिंग मैन। आपको बता दें जब हमारी बॉडी में वायरस जाते हैं तो क्या डिस्ट्रॉय करते हैं, आप किसको डिस्टर्ब करते हैं जानते हैं, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस को। आप लिख सकते हैं डिस्टर्ब द मेटाबॉलिज्म। क्या लिखेंगे डियर, डिस्टर्ब द मेटाबॉलिज्म, डिस्टर्ब द मेटाबॉलिज्म ऑफ द होस्ट सेल, ऑफ द होस्ट सेल। आप कहते हैं होस्ट सेल के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करने का काम करता है। सॉरी एवरीवन, लाइट जा चुकी है, हम फिर इसको कल कंटिन्यू करते हैं। आज के बस इतना ही है। थैंक यू एवरीवन।